अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मैं आपको पीसी बिल्ड बताने वाला हूं जो कि पाकिस्तानी मार्केट्स पर आपको 35,000 रुपीस का इजीली देखने को मिल जाएगा। अब इस वीडियो को बनाने का मकसद सिंपली यही है कि भाई जिस तरह मैंने तमाम ही तकरीबन रेंज में पीसी बिल्ड्स की वीडियो बना दी थी, तो 35,000 की पीसी बिल्ड पर मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई थी, तो मैंने सोचा क्यों ना ये फरमाइश भी आप लोगों की पूरी की जाए। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते आप लोगों का, सीधा चलते हैं हम यहाँ पर पीसी बिल्ड्स की तरफ। तो जो पहला पीसी बिल्ड है हमारे पास, यहाँ पर जो हम प्रोसेसर यूज करने वाले हैं वो Core i5 थर्ड जनरेशन होने वाला है। अब Core i5 थर्ड जनरेशन में यहाँ पर बहुत ज्यादा प्रोसेसर हैं, जिस तरह आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो इन सब में से कोई एक सिलेक्ट करना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है, लेकिन ये बात मुश्किल उस टाइम तक होती है जब तक ज़ियाम भाई नहीं आते। खैर ये कुछ ज्यादा ऑकवर्ड हो गया। खैर आप इन तमाम प्रोसेसर्स में से Core i5 3570 बाय कर लें, या फिर अगर ये ना मिले आपको तो आप Core i5 3470 बाय कर सकते हैं। ये दोनों प्रोसेसर्स अपनी परफॉर्मेंस में काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। एंड अगर आप थर्ड जनरेशन की तरफ जाते हैं Core i5 सीरीज़ में, तो मार्केट्स में भी आपको यही प्रोसेसर ज़्यादा तादाद में देखने को मिलते हैं। मदरबोर्ड जो हम यूज़ करने वाले हैं वो S61ME होने वाला है। एंड ये मदरबोर्ड जो होगा वो 2 रैम स्लॉट्स वाला होगा। Core i5 थर्ड जनरेशन सीरीज़ के जो प्रोसेसर्स हैं इनका LGA साइज 1155 होता है, यानी कि आप यहाँ पर जितने भी प्रोसेसर्स हैं सेकंड और थर्ड जनरेशन के उनको पेयर कर सकते हैं। दैट्स मीन आप इन फ्यूचर भी इसके अंदर अपग्रेडेशन कर सकते हैं। रैम जो हम यहाँ पर यूज करेंगे वो 8GB DDR3 की होने वाली है। हार्ड ड्राइव की बात करें तो आप सिंपली 500GB की यहाँ पर हार्ड ड्राइव यूज कर सकते हैं। SSD फिलहाल हम यहाँ पर पेयर नहीं कर रहे, लेकिन जो आगे जाके मैं बिल्ड बताने वाला हूँ उसमें भी मैं SSD का जिक्र जरूर करूंगा। अगर हम यहाँ पर बात करें पावर सप्लाई की, तो हम पावर सप्लाई 500 वॉट 80 प्लस की यूज करने जा रहे हैं। 500 वॉट की अगर आपको पावर सप्लाई नहीं देखने को मिलती तो आप 450 वॉट या 400 वॉट तक भी जा सकते हैं। बस आपने चेक ये करना है कि जो पावर सप्लाई है वो इतनी होनी चाहिए कि आपका ग्राफिक्स कार्ड आसानी से पेयर कर ले, वरना इन फ्यूचर आपको जरूर इश्यू हो सकता है पावर सप्लाई को लेकर। केस यहाँ पर हमारा सिंपल होगा। और इस पीसी का प्राइस की बात करें तो पीसी आपको पाकिस्तानी मार्केट्स पर इंशाल्लाह 17 से लेकर 18,000 रुपीज का देखने को मिल जाएगा। बहुत से शॉपकीपर आपको 20,000 में भी ये सेल करते हुए मिलेंगे। कोशिश ये करनी है कि आप पीसी को 18,000 रुपीज में ही बाय करें, जो कि इसकी एक्चुअल प्राइस है, ताकि आपको ग्राफिक्स कार्ड में भी एक अच्छा बजट मिल सके। तो यहाँ पे था सिंपली हमारा पीसी। अब यहाँ पे बात करते हैं इस पीसी के ग्राफिक्स कार्ड की। ग्राफिक्स कार्ड हमारे पास जो भी हम यूज करेंगे वो एटलीस्ट 2GB GDDR5 में होने वाला है। और 2GB GDDR5 में GTX 750 Ti ये काफी अच्छा ऑप्शन है। बस इस ग्राफिक्स कार्ड का आजकल इशू ये है कि ग्राफिक्स कार्ड काफी ज्यादा तादाद में लोग बाय करना चाह रहे हैं, तो इसी वजह से इसकी अवेलेबिलिटी का भी इशू चल रहा है। अगर तो इनकेस आपको GTX 750 Ti नहीं देखने को मिलता तो आप सिंपली RX 560 बाय कर सकते हैं 2GB वाला वर्जन। इन दोनों की प्राइस मार्केट्स पर आजकल 17,000 से लेकर 18,000 रुपीस है। 750 Ti तो आपको और कम में भी देखने को मिल सकता है। लाइक OLX वगैरह पे तो लोग 15 से 16,000 में भी सेल कर रहे हैं। अगर तो ग्राफिक्स कार्ड की कंडीशन अच्छी है और सब मामला सेट है तो डेफिनेटली यू कैन गो विद इट। इसके अलावा यहाँ पर तीसरा ऑप्शन हमारे पास R9 280X का बचता है, और ये ग्राफिक्स कार्ड भी AMD की तरफ से काफी अच्छा है। इसकी मार्केट्स में प्राइस भी तकरीबन 18,000 के दरमियान है। परफॉर्मेंस में ये 750 Ti से थोड़ा सा ज्यादा बेटर है, तो ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा ग्राफिक्स कार्ड इन तीनों में से बाय करते हैं। ओवरऑल ये था यहाँ पर हमारे पास पहला पीसी बिल्ड। परफॉर्मेंस की बात करें तो ये पीसी इंशाल्लाह आपको काफी अच्छी परफॉर्मेंस देने वाला है। GTA 5, फोर्टनाइट, इस टाइप के जितने भी गेम्स है आप इंशाल्लाह हाई सेटिंग्स पर इजीली खेल सकेंगे। आपको गेमिंग की तरफ से कोई भी शिकायत नहीं देखने को मिलेगी। कुछ गेम्स पर तो आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी कर सकेंगे विदाउट एनी लैग, तो डेफिनेटली यू कैन गो विद दिस पीसी। अगर तो आप यहाँ पर SSD को पेयर करना चाहते हैं तो सिंपली यहाँ पे ग्राफिक्स कार्ड कम वाला लगा लें, ताकि आपके पास SSD का भी बजट बचे और आप उसको सिंपली बाय करके अपने पीसी में पेयर कर दें। अगर तो आपने SSD को पेयर करना है तो सिंपली यहाँ पे ग्राफिक्स कार्ड आप GTX 650 यूज कर सकते हैं, जो कि 2GB वाला वर्जन है। मार्केट में आपको 9 से लेकर 10,000 के दरमियान देखने को मिल जाएगा। कुछ लोगों को तो 12,000 में ही मिल रहा है अगर आप विलेज वाली साइड में रहते हैं। कराची, लाहौर जैसी सिटी में इंशाल्लाह आपको 9 से लेकर 10,000 के दरमियान इजीली देखने को मिल जाएगा। आप सिंपली इस ग्राफिक्स कार्ड को बाय करके अपने पीसी में यूज कर सकते हैं। और अगर आप कम बजट की तरफ जाएंगे तो आप यहाँ पर फिर SSD को पेयर कर लेगा 128GB की, जो कि आपको न्यू देखने को मिल जाएगी। SSD से यार काफी ज्यादा फर्क पड़ता है पीसी में। अगर तो आपने नहीं पेयर की हुई अभी तक तो मस्ट पेयर करना, काफी अच्छी परफॉर्मेंस आपको मिलने वाली है। अब यहाँ पर बात करते हैं अपने नेक्स्ट पीसी बिल्ड की। नेक्स्ट पीसी बिल्ड जो हमारे पास ऑब्वियसली होने वाला है वो ऐसा पीसी बिल्ड होने वाला है कि अगर आपके पास ग्राफिक्स कार्ड पहले से मौजूद है या फिर आप अभी ग्राफिक्स कार्ड नहीं बाय करना चाह रहे, फिलहाल आपके फोकस
पीसी की तरफ है तो आप इस पीसी की तरफ जा सकते हैं। इस पीसी में जो हम प्रोसेसर यूज करने वाले हैं वो कोर i7 थर्ड जनरेशन होने वाला है। थर्ड जनरेशन में आप 3770 इजीली बाय कर सकते हैं, वरना आप यहाँ पर अगर तो अच्छे सिटी पे रहते हैं तो आपका प्रोसेसर i7 का फोर्थ जनरेशन भी देखने को मिल सकता है। तो ये डिपेंड करता है कि आप कौन सी मार्केट से और कौन से प्लेस से बाय कर रहे हैं। खैर मदरबोर्ड हमारे पास सिंपल S61M ही होने वाला है। रैम आपने यहाँ पर 8GB से लेकर 12GB के दरमियान लगानी है। मैं आपको रैम के बारे में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर आपको पीसी सस्ता देखने को मिलता है तो डेफिनेटली आप यहाँ पर अपनी रैम को इंक्रीज करवा सकते हैं। तो मतलब 8GB से लेकर 12GB के दरमियान अपने रैम का बजट रखना है। हार्ड ड्राइव हम यहाँ पर 500GB की ही यूज करेंगे, जो कि मेरे नजदीक बिल्कुल इनफ होती है यार। फजूल में 1TB लगाने का कोई फायदा है नहीं। इससे बेहतर ये है कि आप वो पैसे और इन्वेस्ट करके एक SSD को इंप्रूव करो ताकि आप ज्यादा GB की SSD लगा सको। इस पीसी में हम SSD भी यूज करने वाले हैं जो कि आपको 256GB की यूज करनी है ताकि ऑब्वियसली आपके पास कॉम्बिनेशन काफी अच्छा हो। और पावर सप्लाई की बात करें तो सिंपली आपने यहाँ पर 500 वॉट 80+ की पावर सप्लाई यूज करनी है। और जो पीसी का केस होगा वो डेफिनेटली हमने यहाँ पर नॉर्मली रखना है। तो इस पूरे पीसी की प्राइस आपको इंशाल्लाह पाकिस्तानी मार्केट्स पर 35,000 रुपीज़ की इजीली देखने को मिल जाएगी विदाउट एनी हेसिटेशन। मेरे नज़दीक तो अगर आप कराची जैसे सिटी में रहते हैं तो आपको i7 फोर्थ में ये पीसी 35,000 रुपीज़ में इजीली देखने को मिल जाएगा। लेकिन कराची में ही रहते हैं और प्राइस आपको ज़्यादा देखने को मिली है तो आप i7 थर्ड जनरेशन और रैम तकरीबन 12GB के साथ इस पीसी की तरफ जा सकते हैं। स्टिल ये मेरी तरफ से गैस है लास्ट वाला पीसी बिल्ड कि मैं आपको अपनी तरफ से गाइड कर रहा हूँ। मे भी आप मार्केट में जाएं, आपको Xeon में या फिर AMD में और अच्छा से पीसी बिल्ड मिले जिसको आप ले खरीद सकते हैं। तो डेफिनेटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस जगह से बाय कर रहे हैं। तो बस अगर कोई भी क्वेश्चन आपका इन तमाम पीसी बिल्ड के रिलेटेड आप तो कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास 30,000 रुपीज़ का बजट है और आप परेशान है कि आपने कौन सा पीसी बिल्ड खरीदना चाहिए तो राइट साइड पे जो आपको वीडियो दिख रही है डेफिनेटली उस पर क्लिक करके जान सकते हैं। और अगर आपका बजट 25,000 रुपीज़ है और आप भी परेशान है कि आपको कौन सा पीसी बिल्ड बाय करना चाहिए तो आप लेफ्ट साइड वाली वीडियो पे क्लिक करके ये तमाम डिटेल्स जान सकते हैं।